चर्चा करेंगे, नवरात्रि के तीसरे दिन के महत्व के बारे में जानेंगे। 1 अप्रैल को मनाया जाएगा नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप शक्ति, साहस, शांति का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान है, जो कि दिव्य तेज और सौम्यता को दर्शाता है। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, जो बुराई का नाश करने का प्रतीक है। सिंह पर सवार है मां। यह स्वरूप भक्तों को साहस, निर्भयता प्रदान करता है। प्रत्येक सनातनी को मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और साहस से एकत्रित करना चाहिए। देवता और असुरों के बीच में लंबे समय तक जब युद्ध चलता रहा, असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र, महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था, तो स्वर्गलोक पर राज करने लगे थे। इसे देखकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या को सुलझाने के लिए, उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, अन्य देवताओं सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर ने अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के कारण उन तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया और इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी अपने माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र जमा सजा दिए और देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशाल रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि उसका काल नजदीक आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य दानवों ने दल युद्ध होने प्रारंभ हो गए। महाराज देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। भगवती देवी ऐसे ही आपके शत्रुओं का भी दमन कर सकती हैं अगर उनकी पूजा आप करेंगे तो। युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े बड़े दानव राक्षसों का संहार भी मां ने कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवता आपको असुरों के भय से भयमुक्त कर दिया और माता रानी आपको भी भयमुक्त कर दे। मां चंद्रघंटा जो है शुक्र ग्रह की भी देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वालों का शुक्र दोष समाप्त होता है और मां चंद्रघंटा को केसर दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है और मां चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। राधे राधे। माताओं बहनों के यहाँ, भाइयों के यहाँ नवरात्रि के व्रत और माता रानी का दरबार होता है और जहाँ उनकी पूजा होती है वह नित्य हवन भी करते हैं। तो हवन में जो आहुतियां आप देते हैं और उस यज्ञ से जो धुआं निकलता है, आहुति से मिक्स जो सुगंधी है, ध्यान से सुनेंगे, आहुति से मिक्स जो धुआं निकलता है, सुगंधी है जो सामग्री से युक्त है, उस सुगंधी की स्मेल लेना देवताओं का वो भोजन बनता है। बड़ी सावधानी से समझने वाली बात है। हम देवताओं को क्या दें? 2 चीजें निर्मित होती हैं। जब आप यज्ञ करते हो तो देवताओं को वो भोजन प्राप्त होता है स्मेल से, गंध से। मनुष्य खाकर तृप्त होता है। जब आप अन्न खाते हो तो हम तृप्त होते हैं, देवता उसकी गंध लेके तृप्त होते हैं और भगवान सिर्फ देखकर प्रसन्न होते हैं, तृप्त हो जाते, देखकर तृप्त हो जाते। भगवान खाते नहीं, देवता गंध लेते हैं तो वो तृप्त, मनुष्य खाता है तो तृप्त, और जब भगवान देख लेते, मात्र दृष्टि वह देखते हैं, इतने में तृप्त हो जाते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो देवताओं को देने के लिए हमें 9 दिन कम से कम अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। आहुति ऐसी दें जिसका धुआं आकाश में जाए। दूसरी एक और बात है, जिस यज्ञ के धुएं से आकाश में जो धुआं जाता है उससे बादलों का निर्माण होता है और बादलों के निर्माण से देवता प्रसन्न होते हैं। आजकल तो यज्ञ तो कहाँ होते हैं, पहले यज्ञ हुआ करते थे। आजकल भोजन में भी उतना स्वाद नहीं आता जितना 50-60 साल पहले आता था। क्यों? आजकल प्रदूषण वाले बादल पहुंच गए। कैसे? डीजल पेट्रोल के भट्टे के लट्टे के, जन पता नहीं किन किन के गट्टों के पहुंच गया धुआं ऊपर।
ऐसी ऐसी मशीन चल रही है, उनका धुआं आकाश में जाता है, वो बादल बन जाते हैं, फिर वहां से पानी आता है, तो वो प्रदूषण उस पानी के माध्यम से हमारे खेतों तक पहुंच जाता है और हमारे अन्न में आ जाता है, और वही अन्न हमारा शरीर खराब कर देता है, हमारा स्वास्थ्य खराब कर देता है, और इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम सबको चाहिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित। किससे करेंगे? बोले जब जितने यज्ञ होंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, उसी से ये वातावरण जो है प्रदूषण मुक्त हो सकता है, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई? तो यज्ञ प्रत्येक दिन आप सब करें। जो माताएं बहनें हैं कुछ नहीं कर सकती, तो अपने गुरु मंत्र को ही 108 बार 21 बार जितना आपका मन करे स्वाहा स्वाहा करते रहो, है ना। और आहुति देते रहो, घी की आहुति, सामग्री की आहुति, अग्नि के हवाले करते रहो। उससे जो धुआं जाएगा वो गंध देवताओं तक